लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुका है, बस तारीखों का ऐलान बाकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है कि यूपी जैसे पूरे देश में उसे प्रत्याशी मिल नहीं रहे, जो हैं भी उनको वो घोषित कर नहीं पा रही है, क्योंकि अंदरूनी खींचतान ऐसी है या कार्यकर्ताओं और नेताओं का ऐसा अकाल है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। इसीलिए एक तरफ बीजेपी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट लाती है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 39 सीटों पर ही टिकट घोषित कर पाती है, वो भी दक्षिण में। उत्तर भारत का तो कहीं नामो निशान तक नहीं मिल पाता। यही हाल यूपी में रहा। यूपी में उसे 17 सीटें गठबंधन में मिली, लेकिन 17 सीटों के लिए उसको प्रत्याशियों का टोटा है। और ऐसे में अब वो ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी ज्वाइन करा रही है जिनके जीतने की तो ठीक है, लेकिन उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। जी हाँ, आज एक फोटो सामने आया है जिसमें यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे अमन मणि त्रिपाठी के साथ खड़े हैं। बाकायदा वो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि अमन मणि त्रिपाठी जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उन्हें कांग्रेस का पट्टा पहनाया जाता है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि नौतनवा के पूर्व विधायक अब महाराजगंज सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि 17 सीटों पर जो जो उनको सीटें मिली हैं उनमें वो प्रत्याशी चुन करके खड़ा करना चाहती है। लेकिन महाराजगंज सीट को लेकर के जो अटकलें चल रही हैं, वहां से अब अमन मणि त्रिपाठी का नाम आगे चल रहा है। पूर्व मंत्री अमन मणि त्रिपाठी के बेटे और नौतनवा के पूर्व निर्दलीय विधायक रहे अमन मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अब अमन मणि के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल यूपी प्रभारी से मुलाकात के बाद अमन मणि त्रिपाठी ने बताया कि 14 तारीख को वो हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ एक बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल होंगे और इसके बाद महाराजगंज सीट की राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग सियासी उलटफेर की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि यूपी की महाराजगंज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की जो संभावना है, उसके तहत क्या जो विवादित चेहरा अमन मणि का है वो कांग्रेस को जीत दिला पाएगा? क्योंकि कांग्रेस अपने वजूद के लिए लड़ रही है। रायबरेली से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अमेठी में भी संशय बरकरार है कि राहुल लड़ेंगे या नहीं। ऐसे में अब तक यूपी की कोई भी सीट ये नहीं कही जा सकती कि कांग्रेस का फला प्रत्याशी फला सीट से लड़ेगा। लेकिन महाराजगंज लोकसभा सीट पर सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, वहां पर अब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हरी झंडी मिलने के बाद माना जा रहा है कि उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि अमन मणि त्रिपाठी विवादित चेहरा रहे हैं। 3 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। अमन मणि त्रिपाठी साल 2012 में पहली बार चुनाव लड़े, नौतनवा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। पहली बार विधायक बने साल 2017 में निर्दलीय। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी बने, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। माना जा रहा है कि महाराजगंज सीट के लिए अमन मणि त्रिपाठी को शामिल कराया गया है और यूपी की जो 80 सीटें हैं जो बंटवारा हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, उसमें से जो 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उसमें से एक प्रत्याशी लगभग फाइनल होता नजर आ रहा है। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, क्योंकि वहां से तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के हाथ में सीट जाने के बाद समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार बन सकते थे, उन्होंने हाथ खींच लिया है। अब कांग्रेस के सामने प्रत्याशी की तलाश थी जो अब पूरी हो गई। लेकिन आपको बता दें कि अमर मणि त्रिपाठी यूपी के बड़े नेता थे, बाहुबली थे और कवित्री मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में फंसे थे। उनके बेटे अमन मणि त्रिपाठी भी विवादित रहे। उनकी पहली पत्नी की मौत के मामले में उन्हें सजा हो चुकी है। साल 2016 में फिरोजाबाद नेशनल हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट में सारा सिंह की मौत हो गई थी। हैरानी की बात है यह है कि इस हादसे में अमन मणि त्रिपाठी को खरोच तक नहीं आई थी। इस मामले में सारा सिंह की मां सीमा सिंह की शिकायत के आधार पर अमन मणि के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। सारा सिंह की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के भी पसीने छूट गए थे। घटनास्थल से मिले साक्ष्य स्पष्ट नहीं हो पाए थे कि सारा की मौत सड़क हादसे में हुई है या फिर उन्हें मारा गया है। मौका का मुआयना करने के बाद पुलिस भी नहीं समझ पाई थी कि हादसा कैसे हुआ।
लेकिन अमन मणि इस मामले में जेल गए थे और कानूनी लंबी लड़ाई के बाद अभी फिलहाल वो बाहर हैं। लेकिन अब एक बार फिर से वो चर्चा में हैं क्योंकि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने उनकी बहन को भी टिकट दिया था साल 2019 में, लेकिन बाद में जैसे ही अमन मणि का केस हाईलाइट हुआ उसके बाद उनका टिकट 12 घंटे के अंदर काट दिया गया था। लेकिन अब देखना है कि अमन मणि का क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।